एमआईएम के एक नेता कहते थे कि इस देश सभी का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। मैं भी यही कहता हूँ कि देश सभी का है, हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। लेकिन जिस घर में आप रहते हो उस घर को स्वच्छ रखना भी आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि मेरा काम सिर्फ गंदगी फैलाना है, स्वच्छ रखना आपकी। कौन गंदा कर रहा है? ये जो डिबेट में आते हैं एएमआई के जो आए मौलाना साहब सब हैं, उनका डिबेट में देखता हूँ, जो नफरत फैलाने का जो बात बोलते हैं उन लोग। अच्छा, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। हाँ, शिक्षा के विकास की बात बोलते हैं। क्या इंटरमीडिएट की पढ़ाई इस हाई स्कूल में होगी? और इसी मैदान में जहां पर आप लोग हैं, यहां पर प्रेम कुमार ने 35 साल में 100 करोड़ से ऊपर खर्चा किया है और इसका विकास देख लीजिए। इनका यही विकास मॉडल है। और आइंदा 135 करोड़ रुपए गांधी मैदान में खर्च हो गए, गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये देखने को सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, जवाब देना चाहूंगा। मैं अभी भाई साहब के बातों को बोलना चाहता हूँ। आज से 15-20 वर्ष पहले ये गांधी मैदान का क्या स्थिति था ये बताएं। अच्छा, अब जो है अब वो कम है गड्ढे, अब गड्ढे कम है, पहले ज्यादा थे। गांधी मैदान में यहाँ जानवरों का जमावड़ा रहता था, चोर पकड़वार रात में रुकते थे। नहीं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, किसने काम किया? कुछ सही। अरे जो अभी जो है, कल तक जो है हम लोग रात में निकलते नहीं थे, ठीक है ना। रोड की स्थिति पहले देखिए और आज देखिए, बहुत बेहतरीन है। तो कौन हिंदू मुसलमान करता है और कौन विकास की राजनीति करता है? विकास जो है इंडिया विकास का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान कहाँ हो रहा भाई? नहीं तो आरजेडी हिंदू मुसलमान करता है क्या? अरे नहीं भाई, छोड़े। हम लोग जो है विकास करते हैं। विकास हिंदू मुसलमान नहीं करते। रोड का आज तालाब देखिए, अस्पताल देखिए, जहाँ भी हो अब आज मरीजों का तांता लगा हुआ है। लेकिन पहले कुत्ता उस बेड पर पड़ा रहता था। आज विकास में चार चांद लगा हुआ है। अगर नहीं किसी को दिखाई देता है तो टीन के चश्मा लगा के देखें। तो ये जो कहते हैं कि बाहर कई बार अस्पतालों के लोग पड़े रहते, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा नहीं है और चूहा जो है शराब पी जाता है, इस पे क्या कहना है आप? चूहा नहीं पीता है, यहाँ के व्यवस्थापक लोग पी जाते। व्यवस्थापक लोग कैसे हैं भाई, कौन है ये लोग? हाँ, सत्ता के विपक्षी लोग जो आज बात कर रहे हैं विकास की, 2005 से पहले रोड में गड्ढा था या गड्ढा में रोड था, ये बहुत बड़ा। तो अब रोड में गड्ढे हैं, इस बात से खुश हैं आप? हैं, रोड में गड्ढे हैं अभी कि नहीं है? आज रोड है, बिजली है, आज स्वास्थ्य है। आज जो विपक्ष के लोग युवा की बात करते हैं, तो विकास और किया जाना बाकी है, कहीं कहीं गड्ढे हो सकते हैं, लेकिन पहले तो केवल गड्ढे ही थे। हाँ, मेरा सवाल निर्दलीय उम्मीदवार से है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के जब राज थी तब रात में चोरी होती थी और जब जदयू की सरकार के आई तो दिन में चोरी होती है। तो जब सरकार बनेगी तो आप किसका समर्थन करेंगे? दिन में और रात में ये क्या चोरियों का भी इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है? हाँ, हमको कहना है कि अभी के दौर में, अभी के समय में सिर्फ युवा तेजस्वी को चाह रहा है, क्योंकि रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। और एक चीज और है, तेजस्वी में एक खासियत है कि अभी तक झूठ नहीं बोलता है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नौकरी देंगे, जो चारा पशुओं का खा जाते हैं वो नौकरी देंगे। 17 महीना में तेजस्वी जी ने अपना जो है वर्चस्व दिखाया कि हम नौकरी दे सकते हैं। 3.5 लाख नौकरी दिया और 3.5 लाख पर बता नहीं रहे कितनी नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, वो चचा कह रहे थे कि 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था। हम लोग तो आजादी 2014 के बाद हुए हैं। 2005 में तो हम लोग ऐसे बिना कपड़ा घूमते थे। अबरी बार तेजस्वी सरकार आके रहेगी, युवाओं के खुद नौवीं फेल है वो दूसरे को नौकरी देगा, खुद नौवीं फेल वो दूसरे को नौकरी देगा, खुद नहीं पढ़ सका प्रधानमंत्री और जिसका सम्राट चौधरी दूसरी। अरे माइक छीन लीजिएगा क्या? अरे रुकिए, अरे माइक ना छीन। सम्राट चौधरी एक को पास नहीं है, बेदाम फेल टू फेल है, एक तो बोलने नहीं आता है, निसंस्कारी है। जी मुख्यमंत्री, माता जी मुख्यमंत्री, उसका बेटा नौवीं फेल और वो नौकरी। सर अभी हमारे बिहार में क्या चल रहा है? आचार संहिता चल रहा है ना। अभी दुलार चंद जी का हत्या हुआ है कि नहीं? तो ये क्या मंगलराज है? मंगलराज है दुलार चंद। पहला कितना घटना होता था, अभी कितना घटना होता है? अभी वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। अच्छा, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, फिर भी दिन में ये दुलार चंद जी का उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहारियों को गाली देने का काम किया। कल उनका वीडियो वायरल हुआ है। बिहारियों का माँ बहन की गाली देने वाले अब बिहार में नहीं रहने देंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार, उन्होंने किसको गाली दे दी? उन्होंने पूरा बिहारियों SC ST OBC को ऊपर बुलडोजर चलाने। आप राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? उन्होंने जो देखा हमने वीडियो में वैसा तो नहीं था। आप उनका वीडियो देखिए, कल का वीडियो। कल क्या
उप मुख्यमंत्री ने गाली दे दी है बिहार के लोगों को। रौनक जी बताइए जरा। बिल्कुल मैं चला दूं। मैं चला दूं। वो युवा है बिल्कुल गाली दिया जो उन्होंने। लाठी और कट्टे के साथ घूमने वालों का साथ दे रहे हैं। इनकी मानसिकता वही है और ये वैसी ही बात करेंगे जिससे यहाँ पर दंगा हो, जिससे माहौल खराब हो। इनको खुद से समझना होगा कि जब आचार संहिता लगी हुई है तो आचार संहिता में शासित सरकार जो है उसका कोई शासन नहीं होता। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। मुझे 2 मिनट आचार बोलने दीजिए। संहिता में हमेशा जो है प्रशासन के हाथ में सब कुछ होता है। चुनाव आयोग चीजें देखती है। वो कह रहे हैं कि गाली दिया है और मेरे पास प्रमाण है। बिल्कुल। तरुण जी, हाँ बोलिए। एक मेरी बात सुनिए। मैं नहीं आप कुछ प्ले करने वाले थे, कीजिए क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं आप कहना क्यों चाह रहे हैं, प्ले कीजिए, आप सबूत दिखाइए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल हम भी देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे निकाल के दिखा दीजिए। विजय सिन्हा जी ने चलते हुए जो बहन लगा की गालियां दी है जनता को, क्या वो जनता उसको माफ करेगी? लीजिए आप ये बताएं कि मंच पर से तेजस्वी के मंच पर से मोदी की मां को गाली इनके नेता कहते हैं वोट देने के दिन बाहर निकलने गालियां सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप करे तो रासलीला और हम करे तो करेक्टर ढीला। ये 15 साल की बात कर रहे हैं, जंगल राज। अभी इनका डबल इंजन की सरकार है सर बिहार में, तो क्या अभी मंगल राज है? रोज आए दिन हत्याएं, रोज आए दिन बलात्कार हो रही है, दिन दहाड़े चलते आदमी को गोली मार दिया जा रहा है, खास करके। तो मतलब वो 15 साल अच्छे थे ना? क्या 15 साल अच्छे थे? लालू जी के राज में सब कुछ मंगल में था ना? लालू यादव के राज में 15 साल के राज में सामाजिक न्याय की सरकार थी सर। पिछड़ो अति पिछड़ो। तो ये जो कहा जाता है कि यहाँ नहीं, जितनी गाड़ियों की दुकानें से गाड़ियां उठ जाती थी, कलेक्टर तक नहीं छोड़े जाते थे, ये कहीं दूसरे ग्रह की बात है क्या? एक सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के। अभी तो आपने बोला था ना, अब दोबारा आ गए बोलने के लिए। यहाँ सामने एक बार नहीं ये कैमरे के अंदर भी आ जाएंगे। अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा कि 9वीं फेल लड़का कैसे नौकरी दे सकता है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या एक अनपढ़ बाप का बेटा IAS नहीं बनता है? आप बताइए। नहीं तो ये कोई दलील वाकई नहीं है तार्किक रूप से देखा जाए। लेकिन अगली बात नहीं, आप अब इधर से आ गए भाई साहब, आप कमाल हैं यार। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जदयू और बीजेपी जितने ही प्रवक्ता है उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये उपनिषद की ये घोषणा है। पहले आप लोग अपनी जगह पे बैठिए और इस तरीके से उस जगह पर मत आइए जहां पर मैं हूं, वरना मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। आप अपनी बात की। उपनिषद की घोषणा है कि अयम नियोज परोवेद गण लघुचेत साम उदार चरितनाथ वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ये अयम निजः परावेति गणनाम लघु चेतसाम। जब आप कहिए तो अच्छे से कहिए ना। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। नहीं ऐसे जल्दी नहीं। हाँ आपके पास टाइमिंग का नहीं टाइमिंग में। अच्छा बोलिए, अच्छे से बोलिए। ठीक है, तो मैं ये कहना, अच्छा आगे बढ़ गया। हाँ चलिए। मतलब जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, अब पूरा संसार ये हमारा परिवार है। तो जब भारत के मुसलमानों की जब बात आती है तो ये मतलब वहाँ की दाढ़ी को देख करके तो शेख को कहते हैं अल हबीबी कम टू एम दुबई, ठीक है। और यहाँ जो है मतलब कहते हैं कि हम इनको देखना नहीं चाहते हैं, इस तरीके से। मेरी इस बारे में गिरिराज जी से बात हुई थी। मैंने कहा था कि मुसलमानों को लेकर आपकी सोच क्या है। उन्होंने कहा वो लोग कौन है जो इस देश में भारत की टीम के हारने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बोलिए। तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल वो गद्दार है, उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो इस देश के और जो इस देश में जो रह रहे हैं, जिनको मतलब सारे चीज के अधिकार है और वो मतलब नहीं, उन पे कार्रवाई होने पर तो ये कह दिया जाता है ना कि ये देखिए अमुक धर्म के हैं इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ भाई साहब बोलिए। अभी 2014 में सरकार आई, बोला पर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस टाइम तो नौकरी नहीं दिया गया और अभी फिर से सरकार बोल रही है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। कौन हिसाब से इस पे भरोसा किया जा सकता है? 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, किस हिसाब से इस पर भरोसा किया जाए? अब जरा आपसे नहीं, हुसैन साहब सुन रहा था। नहीं ये देखिए उस तरफ तो सुन रहा था। आप एक बात बताइए उधर तो सर एक सवाल नहीं हो जाएगी सर, बात खो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की तरफ अगर आप सवाल उठाते हैं कि इतनी नौकरियां कहां से दे देंगे, तो नौकरियों को लेकर प्रॉमिस तो आपने किया है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? अगर आप सुनना चाहेंगे, हमारी जनता सुनना चाहेगी। पहले भी कह चुके हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे। देखिए मैं आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला सर। बारी आने पे 2-4 बातों को समझ लीजिए। आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं। बिहार की जीडीपी इन 2005 जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है 7% थी, आज वही 12% है सर। प्रति व्यक्ति आय 7,000 थी 2005 में, आज प्रति व्यक्ति आय 66,000 है। आप कहते हैं इंस्टीट्यूशन हमारे गया में नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वर्ल्ड टॉप क्लास, लिसन, वर्ल्ड टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन हमारे पास है। IHM हमारे पास है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास है। आप कह रहे तरक्की नहीं हुआ सर। मोक्ष धाम, विष्णु कॉरिडोर और बुद्धा कॉरिडोर का स्थापना होने जा रहा है। इसी के साथ साथ गया में मुसलमानों के लिए हज भवन बनने जा रहा है। एक तरफ तुमको मुसलमान का वोट चाहिए महागठबंधन को, एक बड़ी खबर है, आपको रोक रहा हूं,